5A, एक्सरसाइज 5A में कोई डाउट है तुमको? किसी को भी कोई डाउट है? ओम, अनन्या? Yes, sir. Yeah, please tell me. Sir, in the 19th question. Okay, great. 19th question. Let's do the 19th question. Yes, sir. I also have downloaded. Yeah. 19th question. M bracket x minus 3y the whole square plus n bracket 3y minus x plus 5x minus 15y. ओके, सबसे पहले m ब्रैकेट x माइनस 3y द होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं माइनस लिखूँगा n ब्रैकेट x माइनस 3y. इफ़ यू नोटिस पहले अंदर था y 3y माइनस x, अब मैंने उसकी पोजीशन चेंज करके x माइनस 3y लिख दिया. सिर्फ पोजीशन चेंज नहीं की, साइन भी चेंज की, इसलिए बाहर माइनस की साइन निकलेगी और ऊपर जो प्लस था वो नीचे माइनस हो जाएगा. ठीक है, जिसने किया है वो लोग भी चेक करो प्लीज़. और लास्ट में से कॉमन निकलेगा प्लस 5x माइनस 3y. 5 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 3y. तो 3 टर्म है अपने पास, ये एक टर्म है, ये वाली एक टर्म है और ये वाली एक टर्म है. ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन है x माइनस 3y. अंदर क्या बचेगा? तो अंदर मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, फिर m ब्रैकेट x माइनस 3y और एक अंदर बचेगा बिकॉज ये स्क्वायर था, फिर बचेगा अंदर माइनस n और फिर बचेगा अंदर प्लस 5. अब इसको तुम ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर वो अंदर के ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो. तो ओपन कर दो, x माइनस 3y ब्रैकेट mx माइनस 3my माइनस n प्लस 5. दिस इज योर फाइनल आंसर. प्लीज चेक योर फाइनल आंसर. Hello, Yes, sir. Good morning. Good morning. So we are clearing any doubts from exercise 5A and 5B. This was first doubt asked to me, question number 19. Just check it if you have done. Krish, your homework is complete. No, sir. I'm stuck at the 10th and the 11th question Of? factorization, factorized by grouping method. Krish, you have hardly done anything. 10 क्वेश्चन सिर्फ. क्रिश 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस का बहुत ही छोटा पार्ट तू कर रहा है. इट इज़ नॉट, यू कैन नॉट फिनिश दिस वे. मीन्स तेरे को 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगेगा अगर ये स्पीड से जाएगा तो. पीपल हैव ऑलरेडी डन एंड सबमिटेड द होल थिंग टू मी. If you are stuck, move ahead. Leave it as a doubt for me. Na? I will help you out. You cannot get stuck and stay there. You need to do something about your homework submission, Krish, because every time I'm not getting homework at time from you. Every week this is the story. And I'm not happy about it. Why I'm keeping extra class? If you think, हम अपना जो वीक में होता है ना 4 सेशन हो जाता है, 4 सेशंस, एक मंडे ट्यूसडे वाला, फिर एक टेस्ट वाला, टेस्ट भी तुम्हारी मैं अलग से बनाता हूँ, उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा क्लास वाला. सो दिस मच व्हाई आई एम गिविंग, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज सिलेबस. इट्स अ ह्यूज सिलेबस एंड इफ यू डोंट वर्क फ्रॉम योर साइड अकॉर्डिंगली, खत्म नहीं होगा ये, कभी खत्म नहीं होगा. फिर क्या होगा पता है? व्हेन आई विल बी डन विद दिस चैप्टर यू विल बी सेंडिंग मी डाउट्स. आई वोंट बी एबल टू सॉल्व योर डाउट्स. डाउट क्लियर करना है, तुरंत होमवर्क खत्म करो, डाउट रेडी रखो. दिस इज द क्लास वेयर आई वांटेड टू क्लियर ऑल द डाउट्स एंड यू आर स्टक एट 10th. आगे का ट्राई करोगे फिर डाउट्स निकलेगा, आई विल नॉट बी देयर टू हेल्प. प्लीज मेंटेन दिस शेड्यूल रूटीन, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा बहुत. ओके, एनी अदर डाउट गाइस? Sir, also the first, second, and third question of your book is different, right?
I just saw. It might be different. There might be some changes in this and Yes, yours. sir. और So कोई can you डाउट है? explain the third question? Sorry? Can you explain the third question from our book? It's different in your book and our book. You have doubt in third question from your book? Yes, sir. Okay, wait, I'll get your. I have it. Yeah, it is different. It is somewhat different. नाइनटीन्थ वाला सबने लिख लिया ना, इसको हटा रहा हूँ मैं. ओके, थर्ड क्वेश्चन. ए बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस बी सी ब्रैकेट सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी ए ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर. प्राजक्ता, इसमें कितनी टर्म्स है बेटा? हाउ मेनी टर्म्स इट हैज? So three. Yes, it has got 3 terms. This is one term, second term, and third term. ठीक है? 1, 2, 3. It has got 3 terms. Now, what is common in all the 3 terms that we have to take it out? See, this has got AB over here, this has got BC, and this has got CA. बाहर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अंदर वाला जो ब्रैकेट, इफ यू सी, it has got a square, b square, and c square, but the signs of a square, b square, and c square are all different. So first we have to do something about the sign. See what I do. AB bracket a square plus b square minus c square. I do nothing over here. From here I take out minus sign outside. So this will become plus bc bracket a square plus b square minus c square. See, a square and b square both were negative. They both became positive. C square was positive, it became negative. Plus CA bracket a square plus b square minus c square. So a square plus b square minus c square will come out common, and inside AB plus BC plus CA will be left. That's it. Did you understand, Prajakta? Yes, sir. Any other doubt, guys? Please tell me. From 5A. Sir, question number 10. Sorry, 11. Not 10. Okay, 11th. ax plus by the whole square plus bx
minus ay the whole square. Okay, here what you do is you expand both the brackets. You apply the formula of a plus b the whole square and a minus b the whole square. So this will become ax the whole square plus 2 times ax times by plus by the whole square plus bx the whole square minus 2 times bx times ay plus ay the whole square. Did you understand this step, Krish? Yes, I just expanded. Okay, now you see a square x square, that is ax the whole square, इसका उसको मैंने simplify कर दिया, plus 2ax by plus b square y square plus b square x square minus 2b bx ay minus 2 bx ay plus a square y square plus 2ax by and minus 2 bx ay are the same terms. If you see ax by bx ay, they are the same terms. Cancel them. Minus 2 plus 2. So it has got minus sign, plus sign, so it get cancelled. Now write the remaining terms and then apply grouping and taking out common. So a square x square plus b square y square plus b square x square plus a square y square. Now see, there is nothing common between the first and the second term and the third and the fourth term. So you have to rearrange and then do the grouping. So I will write a square x square plus b square x square or a square y square, whichever you want to write, plus b square y square plus a square y square. Okay, from the first two I am going to take out x square common, a square plus b square will be left inside. From the last two, y square common, b square plus a square will be left inside. Now only two terms are left. So a square plus b square is the common factor and x square plus y square will be left inside. Factorize. Okay, sir, got it. Yeah. Note it down, note it down. Any other doubt, guys, in exercise 5A? So let's do the next question of splitting the middle term. This question is a solved example, but it's a very interesting one. X square plus 7x plus 6 plus px plus 6p. So it has got 5 terms. So the first question is how to figure out कि यहाँ पे splitting the middle term ही करना है. कैसे पता चलता है splitting the middle term करना है? Grouping and taking out common नहीं करना है, ये कैसे नहीं पता चलता? So as you can see in the last two terms there is p common. यहाँ से तुम p common निकाल सकते हो. So इसको तुम ऐसे लिख सकते हो. You can write it like this: x square plus 7x plus 6 plus p bracket x plus 6. p common निकाल लिया मैंने. But what about the first three terms? There is nothing common. तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. कोई दो में कॉमन है, पहले दो में x कॉमन है, लेकिन x कॉमन निकाल के अंदर बचेगा x plus 7. फिर क्या करूंगा मैं? कुछ भी नहीं. So the first three terms,
they have to be treated as a trinomial. They have to be treated as a trinomial, and we have to perform splitting the middle term on the first three terms. So x square plus 7x plus 6. Prajakta, you're there? Yes, sir. Prajakta, help me do the splitting the middle term for first three terms. What is the first step? Removing the common. No, you cannot do any, take out any common. This has to be done by splitting the middle term. There is nothing common in all the three terms. So factorizing. Yeah, splitting the middle term, that is factorization's method. So how do we split the middle term? What is splitting the middle term and how do we do it? Have you done your homework, Prajakta? Sir, I've done it half. Why? Sir, I couldn't complete it. I've done it half. Have you done splitting the middle terms questions? No, sir, not all. I gave a deadline about homework. This will not work. Your scores I showed you in the last class, all of your scores, pathetic. If you want to bring them up, you have to do your homework in time. If you stay away from your homework, marks भी नहीं बढ़ेंगे. Ananya, you there? Ananya, please help me do the splitting the middle term. On your cam, please. Sir, I think that we should first take up the coefficient and constant. Yeah, the coefficient of x square is Multiply. 1, coefficient of x is 7, and the constant is 6. Constant is 6. Now Now we need to multiply I think so, x square into 6. the coefficient of x square and 6, that is 6 and 1. Okay, so 6 ones is 6. Now 6. Now we need to find out the multiple of it. So I think factors so of it, not multiple, factors. Yeah, factors of it. Yeah, and we have to get the sum. Factors should be, Yeah. the factor should be, I think so, plus 7x. No. Yeah, the sum or the difference of the factors should be plus 7. So what Yeah. are the factors of 6 whose sum or difference will give me plus 7? Sir, I think so, plus 6 and into plus 1. Very good. Plus 6 plus 1. If you multiply, you get plus 6. And if you add, you get plus 7. Yes, sir. मैंने देखा अनन्या in your homework, you have not shown this thing. ये जो साइड में मैं करके दिखा रहा हूँ ना, ये कंपलसरी Yes, है. sir. दिस इज़ नॉट ऑप्शन, ये कंपलसरी है और ये किसी ने नहीं किया है. ये ओम ने किया है ऐसा साइड में. सर मैंने किया है पर मेरी जो 5 की एक्सरसाइज है मैंने वो सेंड नहीं की. क्यों सेंड नहीं किया? सर मेरे लास्ट के 3 सम बचे थे. हाँ तो क्या हो गया? टाइम लिमिट ख़त्म होती है, जितना भी हुआ है सेंड करना चाहिए ना तुम्हें. यस. और महंत ने भी ये साइड में दिखाया नहीं है, मैंने देखा है, चेक किया है. सो इफ़ यू डोंट शो दिस साइड में, अगर ये दिखाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा फैक्टराइज कैसे किया है. सो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 प्लस पी ब्रैकेट x प्लस 6. अब मैं कॉमन ले सकता हूँ. सो कॉमन आएगा x ब्रैकेट x प्लस 6. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 6 प्लस p ब्रैकेट x प्लस 6. ठीक है, सब में से कॉमन आएगा x प्लस 6, अंदर बचेगा x प्लस 1 प्लस p. नोट इट डाउन प्लीज.
Next question. Twelve minus bracket x plus x square bracket 8 minus x square bracket close. This is a challenging question, okay, and this is a solved example. You will find some similar questions like this in exercise 5b. So please note it down carefully and understand also. See, here I am going to write it slightly differently. 12 minus x plus x square bracket 8 minus bracket. Okay, I have taken out minus sign from the bracket, so inside I will write x plus x square bracket close. There is a double bracket. So 12 minus x plus x square bracket 8 minus x plus x square. So if I wouldn't have done this, तो आगे बहुत ही difficult हो जाता question. But यहाँ पे I see a pattern that there exists one x plus x square outside the bracket in the second term and one x plus x square inside the bracket in the second term. This is something which I can simplify, but for simplifying this I have to use one technique which is substitution. Okay, please note this substitution. This is very important. अभी तक substitution किया नहीं है तुमने. So substituting x plus x square is equal to a. कोई भी दूसरा एक वेरिएबल x plus x square की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज एज इट इज टू सॉल्व दिस इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व कर सकते हो. सो दिस विल बिकम 12 माइनस ए ब्रैकेट 8 माइनस ए. जहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर था उसकी जगह पे मैंने a डाल दिया. आई विल ओपन द ब्रैकेट. सो इट विल बिकम 12 माइनस 8a प्लस a स्क्वायर. 12 माइनस 8a प्लस a स्क्वायर. मैंने माइनस a को मल्टीप्लाई किया अंदर. माइनस a टाइम्स 8 माइनस 8a, minus a times minus a plus a square. Now if you look at this equation, this is a quadratic equation. A square minus 8a plus 12. Om, please help me do the splitting the middle term of this. What should I do? Sir, take coefficient of a square, which is plus 1, and constant is plus 12. And we'll multiply and we'll get plus 12. Plus 12. And Sir, there are factors. I have to find the factors of 12 whose sum or difference is minus 8. Sir, minus 6 and minus 2. Minus 6 and minus 2. Excellent. Minus 6 minus 2 is minus 8 and minus 6 times minus 2 is plus 12. So this will become a square minus 6a minus 2a plus 12. Take out a common. It will be a minus 6 minus 2 common. Minus 2 common comes inside, you will get a minus 6. Okay, now I will get
a minus 6 outside common and I will be left with a minus 2. So this is a factorized form, right? But the question is not yet over, because our question did not have a. We are getting answer in terms of a, and in the question there was no a. So what have we replaced in place of a? We have replaced x plus x square and put a in its place. So we have to again resubstitute or substitute back the value of a, that is x plus x square minus 6 and x plus x square minus 2. So these are your two new quadratic equations. Okay, I can write it as x square plus x minus 6 and x square plus x minus 2. Now quickly we have to do its splitting the middle term. ठीक है, इसका splitting the middle term करना है मुझे, तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन राइट एक्स स्क्वायर. देखो यहाँ पे मुझे -6 है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का प्रोडक्ट. इसके दो फैक्टर मुझे चाहिए +1, 3 2s, ठीक है, और यहाँ पे आएगा -2, +3 -2, +3 -2 इज +1, +3 टाइम्स -2 इज -6. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x minus 2x minus 6. And the second one is -2. -2 के दो फैक्टर मुझे +1 चाहिए, सो 2 1s are +2 -1. +2 times -1 is -2 and +2 -1 is +1. So x square plus 2x minus x minus 2. Okay, so this will become x bracket x plus 3 minus 2 bracket x plus 3, then x bracket x plus 2. Nothing is common in the last two terms, so -1 bracket x plus 2. I have done two splitting the middle terms in one step. In one step I have done two factorizations by splitting the middle term. So this will be x plus 3 x minus 2. The next one will be x plus 2 x minus 1. So there are 4 factors, and this was the longest factorization question which we have done till now, the longest one. Total we have done 3 splitting the middle terms in the whole question. 3, 1 at this step and 2 at these steps. Total 3 splitting the middle terms in one question. So this is a long question. So now you know that second part is completely based on splitting the middle term. There might be a little bit of taking out common grouping, but that will be there in all the parts, because that's the basic mode of factorization. Okay, next type of questions. This is also important because the questions of these types are there in your textbook, in your exercise also. Is 5x square plus 17x plus 6 factorizable? Now see, this is very easy. Five x square plus 17x plus 6. Now is this factorizable or not? I have to first check whether it is factorizable or not by doing the routine thing.
routine is I multiply 5 and 6, I get 30. Okay, and I get the factors of 30, which is plus 30, and I try to get the sum or difference of the factors as plus 17. Yes, so this is obvious, plus 15 plus 2. Plus 15 times plus 2 is plus 30, and plus 15 plus 2 is plus 17. So it is factorizable. And if I factorize, I will get the answer. But they are not asking it to factorize. They are not asking us to factorize it. They are asking whether it is factorizable or not. If yes, then factorize it. Okay. Now, I will factorize, but how do I check? Before doing all this, how do I check whether it is factorizable or not? So there is one way of checking. Now just see these parts, coefficient of x square, x and 6. They have been given a special name. Coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and constant term is c. So a is 5, b is 17, and c is 6. Okay. Now you have to use a small tiny formula, which is b square minus 4ac. You will learn this formula as a part of a chapter called quadratic equation in class 10th. Okay. So you have to just put the values in this formula. So what is b square? B square is 17 square minus 4 times a, which is 5, times c, which is 6. 17 square is 289, and this is 4 5s are 20, 6 are 120. So if you subtract, you get 169. Now just observe this number and tell me whether it is a perfect square or not. Is 169 a perfect square? Whose square is it? 13, yes. So if the value of b square minus 4ac is a perfect square, okay, if you get a perfect square, then your expression is factorizable. मतलब फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइज हो जाएगा. बट अगर इफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन एक्सप्रेशन मतलब तुम्हारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तुम्हारा क्वेश्चन इज नॉट फैक्टराइजेबल. ठीक है. तो तुम्हें पहले तो चेक करना है whether it is factorizable or not. If the number which you get after putting the values in this formula b square minus 4ac from the question, if it is a perfect square, then the expression is factorizable. If it is not a perfect square, then the expression is not factorizable. अगर factorizable है तो ही उसको factorize करना है आगे. तो इसको factorize तो कर ही सकते हो तुम. अब factorization में problem नहीं है splitting the middle term में. But this method you have to remember to check whether a given expression is factorizable or not. We'll do one similar question from the exercise. Okay, in your exercise 5b there are 20 questions which I see over here. और मेरा जो 16th question है वो तुम्हारे बुक में 18th question है. For each trinomial or quadratic expression given below, find whether it is factorizable or not. Factorize if possible. See this one.
3x square plus 4x minus 10. Tell me, it is factorizable or not? A is 3, B is 4, C is minus 10. Come on. Tell me whether it is factorizable or not. Sir, it is not. Okay. Anyone else? Yes, sir, it's not. So 4 square minus 4 times 3 times 10. So here you get 16 minus 120, which is a negative number. 16 minus 120. What is the answer? Minus 104. So it is not factorizable. You are right. You should never get a negative number. नेगेटिव है तो फैक्टराइजेबल है ही नहीं. पॉजिटिव नंबर मिलेगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ही फैक्टराइजेबल है. ठीक है. सो दिस इज वन क्वेश्चन विच वाज इंपॉर्टेंट. Okay, any other doubt in exercise 5b from your side? If you want me to try, I will try for you. Exercise 5b. I have not given Sir, in Sir, the 19th question, they are given to factorize roots. yeah, I'll try that. I'll show the 19th question. One part. I will show one part to you. ठीक है? Okay, sir. Four root 3 x square plus 5x minus 2 root 3. Okay, this can be a little tricky for you, so please pay attention. First question, what is the coefficient of x square? 4 root 3. Second, what is the constant term? Minus 2 root 3. So 4 root 3 times minus 2 root 3. How much is it? 2 root 3. No. 4 2s are 8. So it will be minus 8 Minus 8. times Minus 8. root 3 times root 3 is 3. Remember irrationals? Root 3 times root 3 is 3. So this is minus 24. The product of coefficient of x square and constant term is minus 24. And I have to find the factors of minus 24 in such a way that its sum or difference is plus 5. Sir, plus 8 minus 3. Very good. 8 3s are 24 and plus 8 minus 3 does the job. Plus 8 times minus 3 is minus 24 and plus 8 minus 3 is plus 5. तो ये साइड में लिखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. 4 root 3 x square plus 8x minus 3x minus 2 root 3.
कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ध्यान देना। 4√3 x² और 8x, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 4x, ठीक है, बिकॉज √3 तो कॉमन नहीं है किसी के साथ। अंदर √3x बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 3x माइनस 2√3, इसमें क्या कॉमन है? What is common? Please tell me. You have The idea? one. No. Sir, root 3. What? Sir, root 3. Yes, sir. It is √3. It is √3. Why √3? Because this 3 is a factor of √3 times √3. Sorry, multiple of √3. 3 के दो फैक्टर है, √3 times √3. So this 3 has a √3 inside it. Okay, as its factor. उसको बाहर निकालो, माइनस √3 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? √3x बचेगा। √3 बाहर आ गया, 3 की जगह √3 बचेगा, माइनस की साइन बाहर चली गई, अंदर x बचेगा, प्लस प्लस यहाँ पे 2√3 में √3 बाहर गया, अंदर बचेगा 2। So this will be √3x plus 2 common, and second bracket 4x minus √3. This is the first question which has roots. This can be tricky, this can be difficult. I'll do the second one also. 7√2 x square minus 10x minus 4√2. Sure. Tell me the first step, please. Anyone? Sir, we'll multiply the coefficient of x² and the constant term. Is it correct, this one? Yes, 7√2 times Yes, sir. minus 4√2. What is the answer? Sir, it will become minus 28. Minus 28 into 2. Yes. Very good. Minus 28 times 2, which is minus 56. Correct? You have to take Yes, out sir. two factors of minus 56 such that their sum or difference is minus 10. Come on guys. Factors मतलब क्या है? टेबल तुम्हारे Yes, स्ट्रॉन्ग sir. होने चाहिए, बताओ। Sir, minus 14 and plus 4. 14 fours are 56. Very good. लेकिन I will get minus sign here and plus sign here. Why? Because minus 14 plus 4 is minus 10 and minus 14 times plus 4 is minus 56. ठीक है? So this is 7√2 x square minus 14x plus 4x minus 4√2. What is common? कौन Sir, बताएगा? 7x. No. No. Look closely. 14 के जो फैक्टर्स हैं ना, that is 7 times 2. I agree with you. But 2 के भी तो फैक्टर्स हैं, √2 times √2. Okay, sir. So 7√2x. 7√2 x is common, and inside you will be left with x minus, from 14 you have taken out 7√2. From 14 7√2 has been taken out. What will be left inside? Only √2. 7√2 into 2, maybe. Only √2 will be left inside. 7√2 is out, na? So this will be in. Right? Plus. Tell me what is common here. Sir,
and inside x minus root 2 will be left. Always see this pattern. कोई भी splitting the middle term में जब तुम common निकालते हो ना, जो दोनों bracket बनते हैं, the two new brackets which are formed, they are exactly equal. Same, sign भी same है, terms भी same है. अगर नहीं है equal मतलब तुम्हारी गलती हुई है. So x minus root 2 bracket 7 root 2 x plus 4 factorize. Sir, Yes. sir, if we took out if we took out root 2 from minus 14x, then why did not we took out root 2 from 4 in the second term? Because we Second took part. out the whole 4, na? What is common in these two terms? See, there is 4 and 4 root 2. Only 4 is common. And 4 we have taken out, so root 2 will be left inside. Okay, got it. So now in the place of 4 there is only x left. Yeah. And in the place of 4 root 2, only root 2 is left. There is nothing common. There is nothing common left inside. So we have taken out everything which is common outside. And both the brackets are same. So that we have factorized completely. Okay, one more question I would like to just give you a hint in this part. Let me just get rid of this. In your textbook, there is a 16th question. I don't know about mine, but in your textbook, 1 by 35 Yes, sir. plus 12 by 35a plus a square. How to do this one? Yes, it has got fractions and all. There is no problem with fractions. Okay, I'll tell you how. First, you take LCM of all the three terms. So you get 1 plus 12a plus 35a square the whole upon 35. Okay, you have taken LCM. Now keep the denominator separate outside 1 by 35, and inside you write 35a square plus 12a plus 1. Now that inside bracket only has to be factorized by splitting the middle term, which is very easy. ठीक है, तो पहले LCM ले लो, डिनोमिनेटर को अलग कर दो, जो न्यूमरेटर में ट्राइनोमियल मिलता है उसको फैक्टराइज कर. बस यहीं तक मेरे को हिंट देना था. फैक्टराइज तो यू विल डू इट डेफिनेटली. ठीक है guys, so I have explained from my end the two parts of this chapter. Now I am going to the third part, that is difference of two squares. ठीक है, आज मुझे कंप्लीट करना है ये कैसे भी. एनी हाउ आई वॉन्ट टू फिनिश दिस. Okay, so the next topic is difference of two squares. ये भी जो identity है ना, ये it is not a new identity for you. It is not a new identity. You have studied this identity in class 8. ठीक है, तुमने ऐसा पढ़ा होगा a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. यहाँ पे x के टर्म्स में दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. नॉट अ बिग डील. सो यू हैव स्टडीड दिस आइडेंटिटी अर्लियर. ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ये आइडेंटिटी के ऊपर. दिस इज बाय फार द
ईजीएस्ट फैक्टराइजेशन मेथड, अभी तक जो हमने ग्रुपिंग ये वो पढ़ा उसमें सबसे ईजीएस्ट ये है, ये वाली। ओके, फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो ही टर्म होंगे और कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन वो दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और अगर कुछ कॉमन होगा तो कॉमन लेके फिर जो अंदर बचेंगे टर्म वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 25 एज वेल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो राइट 25 एज 5 स्क्वायर and now apply the identity a square minus b square is a plus b into a minus b, so x plus 5 into x minus 5, khatam. Straight away 3 steps you get the answer. So simplest method of factorization, difference of two squares bolte hain isko. Next method, next question, 9 bracket x minus y the whole square minus x plus 2y the whole square. Now if you see, this is the first term and this is the second term, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है and there is a 9 also in front of it. You cannot get away with 9, okay? You cannot just ignore 9. 9 को भी साथ में रखना पड़ेगा because 9 itself is a perfect square. So 9 को लिखना पड़ेगा हमें 3 स्क्वायर टाइम्स x माइनस वाई द होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y द होल स्क्वायर। 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा। नाउ ये जो 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर है उसको एक साथ लिख दो, 3 ब्रैकेट एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर। 3 का भी स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई का भी स्क्वायर है, इसलिए साथ में लिख के होल स्क्वायर कर दिया, माइनस एक्स प्लस 2y द होल स्क्वायर। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज a, जस्ट अ मोमेंट, a प्लस b, ठीक है, इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। याद रखना ये जो स्क्वायर के अंदर जो नंबर है ना, टर्म है, वो a है, और ये स्क्वायर के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है वो b है। सो दिस इज होल a प्लस b एंड दिस इज होल a माइनस दिस इज b। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, फैक्टराइज हुआ नहीं अभी तक, this has to be simplified further, so this will be written as, open the brackets, 3x minus 3y plus x plus 2y, second bracket 3x minus 3y, minus की sign है, be very careful, when you open the bracket all the signs inside will change, minus x minus 2y, so this will become 3x plus x 4x minus 3y plus 2y minus y, this will become 3x minus x 2x minus 3y minus 2y minus 5y. That is your final answer. Factorize completely. Okay, next question. (48x cube minus 27x). महंत,
ये जो फर्स्ट टर्म है मेरी 48x³ और सेकेंड टर्म है 27x, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 48 27 होता है क्या परफेक्ट स्क्वायर? यस महंत, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो तो पता है ना? क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है, बताओ। क्या हुआ महंत? किसी का स्क्वायर है 48? No, sir. इनमें कुछ कॉमन है क्या महंत? इज देयर एनीथिंग कॉमन? सॉरी, क्या कॉमन है? एक्स। और कुछ कॉमन है? देखो थोड़ा ध्यान से देखो, और भी कुछ कॉमन है। सिर्फ एक्स कॉमन नहीं है, और भी कुछ कॉमन है। लुक क्लोजली। फोर्टी एट और 27 में कॉमन क्या है? Krish, is Sir, 3. yes, very good. So there is one thing common, sorry, two things common between 48 and 27. One is 3 and the other is x. 3 common है और x common है. If I take out 3 and x common, what is left inside? 16x square Very good. minus 9x. Minus 9, only 9. Oh, sorry. Yes. Yeah. So here, if you now notice, 3x बाहर है, 16x square will become 4x the whole square and 9 will become 3 square. Difference of 2 square आया हमको, but that came inside the bracket. Outside we had to take out something common. तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कॉमन निकाल के फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बनता है. Now it's very easy. 3x bracket 4x plus 3, 4x minus 3. खत्म. So the 3x will be as it is. Yes, it will. It is one of the factor, in fact. Not only 3x, 3 is a factor, x is a factor, 4x plus 3 is a factor, and 4x minus 3 is a factor. They are all factors of that, of this term. तो इसको completely factorize कर दिया मैंने. Okay. Next, 16a raised to 4 minus b raised to 4. This is very interesting question because the power is of 4. Ananya, please help me. Yes, sir. Help me how to factorize this. Sir, I think so. We are going to first take as 4a square, a whole square minus b square of whole square. Okay, so this can be written as 4a square plus b square and 4a square minus b square. Yes, sir. Now, this bracket over here, first bracket, it cannot be factorized further because there is no identity to factorize this. Also, there is nothing common.
cannot take out anything common, there is no identity, there is no way to factorize. But this bracket, the second bracket, is a difference of two squares, so this can be factorized further. कुछ लोग यहीं तक करके छोड़ देते हैं, incomplete factorization, इसको आगे भी करना है. So this will become 4a square plus b square, bracket 4a square की जगह पे आएगा 2a the whole square minus b the whole square. So this will become 4a square plus b square. Okay, 2a square minus b square. How to factorize this? Anyone? 2a plus b and 2a minus b. Exactly. So this is complete factorization. अगर तुम थर्ड स्टेप पे छोड़ देते, ये दो स्टेप नहीं लिखते, तो तुम्हारे मार्क्स कट हो जाते. So you always have to make sure that there is complete factorization before you go ahead. Few more questions on this part, then the next part. I know it is lengthy, but there is no other way. This has to be done. It is painful, I know. (16x square minus y square plus 4yz minus 4z square. Okay, now if you notice, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं माइंड में, बहुत आइडियाज़ आते हैं. कभी ऐसा लगता है कि ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उनका डिफरेंस है, और इन दोनों में 4z कॉमन है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं साथ में. एंड यू आर राइट. तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं. वॉट एवर दीज आइडियाज़ दे स्ट्राइक योर माइंड, यू शुड ट्राई देम. बट गलत होगा तो उसको कट करके फिर से भी करना चाहिए. सो दिस विल बिकम 4x द होल स्क्वायर माइनस y द होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन निकलेगा 4z, अंदर बचेगा y माइनस 4z, तो बाहर निकल के अंदर बचेगा z. ठीक है. अच्छा, ये हो जाएगा 4x प्लस y एंड 4x माइनस y, और ये हो जाएगा 4z ब्रैकेट y माइनस z. अब यू गाइज जज एंड टेल मी, मैंने सही किया या गलत. क्या मैं ये करूँगा तो मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे या ज़ीरो मार्क्स मिलेगा? क्योंकि इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता. आई कैनॉट टेक आउट एनीथिंग कॉमन नाउ. सो इज इट द राइट थिंग? इज दिस द राइट वे टू गो फॉर फैक्टराइजेशन? कैन एनीवन टेल मी? क्या मैंने सही किया है या गलत किया है? टेक्स्ट बुक में मत देखो, मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे देखो. Sir, I think we are not done because we still have two terms left. Exactly, final we have answer. 2 terms left still, Yes, sir. and there is a plus sign in between. याद रखो, कोई भी फैक्टराइजेशन अभी तक जितने भी तुमने ट्राई किए, उसमें कभी भी फाइनल आंसर में दो टर्म के बीच में प्लस साइन नहीं होती है. देर आर 2 ब्रैकेट्स, दैट्स इट. 2 or 3 brackets, whatever, you will get brackets, that means you get factors. Here there are no factors, so this is absolutely not the right way of going ahead with it. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि अभी इसको करना क्या है, कैसे फैक्टराइज करना है. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द पैटर्न. पैटर्न अगर देखेंगे, दिखेगी तो फैक्टराइजेशन जल्दी जल्दी होगा. पैटर्न नहीं दिखेगी तो फैक्टराइजेशन होने में तकलीफ होगी. तो यहाँ पे पैटर्न क्या है देखो, आई शो यू द पैटर्न.
16x² को अलग रखो एंड माइनस की साइन को बाहर निकालो और ब्रैकेट में y² प्लस 4yz प्लस 4z² को अलग रखो। पहले तो मैंने ग्रुपिंग कर दिया फर्स्ट टर्म का और बाकी तीनों टर्म का एक साथ। क्यों किया मैं बताता हूं, यू विल नो द पैटर्न। y² इज y द होल स्क्वायर and 4z² is 2z the whole square, and the middle term 4yz can be written as 2 into y into 2z. Okay, so this is 16x² minus y² minus 2y into 2z plus 2z the whole square, that is y minus 2z the whole square. Do you agree with me? Do you agree with me? This is a² minus 2ab plus b², which is a minus b the whole square. मैंने यहाँ पे a² minus 2ab plus b² का फॉर्मेट क्रिएट किया, and that was a format already given to me, but I could not see. अब मुझे ये दिख गया फॉर्मेट, and now I converted into a minus b the whole square वाला फॉर्मेट. So this is very important. अगर ये नहीं कर पाते हो तुम तो तुम्हारा आंसर कभी नहीं निकलेगा. अच्छा, 16x² is 4x the whole square minus y minus 2z the whole square. Now I've got difference of two squares. अब मुझे मिल गया difference of two squares. क्या है? 4x प्लस y माइनस 2z. ठीक है, ये एक टर्म हो जाएगी. दूसरी टर्म 4x माइनस y माइनस 2z. इसको y माइनस 2z को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ बिकॉज देर इज अ माइनस साइन, and in the next step I am going to get away with the minus sign. So this will become 4x plus y minus 2z bracket 4x minus y plus 2z. So this was one epic question based on difference of two squares type of factorization, and I am going to give you a same question now from the exercise so that I can know कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो या टाइम पास कर रहे हो. Let me see. Sir, from 5C, right? Yeah, 5C. I'm giving you one question. Wait. Try question number 17th from 5C from your book. 17th question. I'll just write the question here for you, and you have 5 minutes to solve it and send the picture to me. The question is 4xy minus x square minus 4y square plus z square. This is a very similar question to whatever we have done now. Let's see कितना तुम्हारा दिमाग खुला है, नींद खुली है, कर पाते हो कि नहीं, देखते हैं. चलो. Okay, look. Many of you have tried. Now just look here. Okay, so first. Sir, I have sent you just now. Okay, let me just check. Yeah, it looks good. Looks correct to me.
First you need to rearrange this whole thing. So you will write z square first. उसके बाद तुम लिखोगे माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वेयर. ठीक है. नाउ one important thing, you will take out minus sign common, you will put a bracket, and inside all the signs will change. X square minus 4xy plus 4y square. So this will become z square माइनस. ये स्टेप ना बहुत लोगों ने नहीं दिखाया, इसके बाद डायरेक्ट किया है. महंत ने, अनन्या ने. डायरेक्ट मत करो यार, स्टेप्स को दिखाओ ना. ये स्टेप मैंने दिखाया ना यहाँ पे, तुम लोग डायरेक्ट मत करो ऐसे. x द होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक गैप छोड़ दो, यहाँ पे 2y द होल स्क्वायर लिख दो, और उसके बाद इधर लिखो 2 इंटू एक्स इंटू 2y. तो ये समझ में आना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है. सो z स्क्वायर माइनस x माइनस 2y द होल स्क्वायर. So that is z plus x minus 2y a plus b and z minus x minus 2y. यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करो नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है. सो इट विल बी z प्लस एक्स माइनस 2y, ब्रैकेट ओपन करके नेक्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा z माइनस एक्स प्लस 2y. द आंसर इज करेक्ट. स्टेप्स पूरे दिखाओ, सारे के सारे. बीच में जो स्टेप खाए थे वो भी दिखाओ. यू नीड टू शो द स्टेप्स सो दैट टीचर अंडरस्टैंड्स कि यू अंडरस्टैंड. चलो, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. वन माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 4xy. अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, तो कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर कॉमन की बात. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सो व्हाट यू डू इज यू टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट 1 and you multiply with the whole second bracket 1 minus y square. Multiplication of binomials 8th में किया था. Then you take the second term of the first bracket and multiply with the whole second bracket plus 4xy. So this will become 1 minus y square minus x square plus x square y square plus 4xy. नाउ दिस बिकम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, ध्यान से देखना. सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर मैं लिखता हूँ 2xy, फिर मैं लिखता हूँ प्लस 1. तुम बोलोगे सर ये 2xy कहाँ से आया, अपने पास तो 4xy है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कन्वर्टिंग दिस 4xy इनटू 2xy प्लस 2xy. ये मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, और कन्वर्ट करके मैं इसको अलग अलग जगह पे लिख रहा हूँ. देखो नेक्स्ट कहाँ पे लिखूँगा. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर. सो दिस 4xy हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 2xy's and has been split and written with 2 separate terms. ये टेक्निक समझना बहुत ज़रूरी है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. Why have I done it? I'll tell you. I'll show you why. This will become xy the whole square plus 2 into xy into 1
plus 1 the whole square, first bracket. You will understand what identity is it forming. माइनस की साइन बाहर लेके अंदर मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. माइनस की साइन मैंने बाहर ली है. नाउ यू आर एबल टू सी व्हाट आइडेंटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. xy the whole square plus 2xy into 1 plus 1 the whole square. This is xy plus 1 the whole square minus second bracket में x minus y the whole square. यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, अभी भी फैक्टराइजेशन बचा है. यहाँ से यहाँ पहुँचा कैसे? हाउ डिड you get there? If you don't have any logical answers for that, you are in trouble. Now further factorization, so you will get x plus, sorry, you will get xy plus 1 in the first bracket plus x minus y in the second bracket. After that you get xy plus 1 minus second bracket में आएगा x minus y. So that is a plus b, a minus b. xy plus 1 plus x minus y, bracket close, second bracket xy plus 1 minus x plus y. Complete factorization. Completely factorized. Sir, can you explain it again? Yeah, which step? Tell me. So from the third step. Okay. So what did I do first? I had two brackets over here. I opened the brackets and I got 1, 2, 3, 4 and 5 terms. Now it was very difficult to deal with these 5 terms. Okay, because there was nothing common among these 5 terms. Also, if I take some things and I do half factorization, complete factorization was not possible. So I split this 4xy into 2xy plus 2xy and making this whole expression into 6 terms. पहले 5 थी, अभी 6 टर्म हो जाएगी. देखो कैसे. मेरे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यस. ये 4xy से एक 2xy निकलेगा, 1 है, यस. माइनस एक्स स्क्वायर, यस. और एक 2xy निकलेगा, यस. और एक माइनस वाई स्क्वायर है, यस. 1 2 3 4 5 6 टर्म्स. ये जो 6 टर्म्स है मैंने उसको 3 3 के ग्रुप में 3 3 के ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. The first group had x square y square मतलब xy the whole square plus 2xy, that is 2 into xy into 1 plus 1 the whole square, which is of the form a square plus 2ab plus b square. The second group में से माइनस साइन बाहर निकाला तो I get a square minus 2ab plus b square, x square minus 2xy plus y square. So the first one became xy plus 1 the whole square and the second one became x minus y the whole square. और फिर मैंने डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स अप्लाई किया तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. फिर ये माइनस की साइन जब ब्रैकेट खोल के हमने चेंज की तो हमें फाइनल आंसर मिल गया. ठीक है. Yes, sir. It is tricky. I'm telling you, you will face questions where you are going to spend half hour. एक एक क्वेश्चन के पीछे आधा घंटा जाएगा तुम्हारा. मैं बोल रहा हूँ ये टफ है, ये इजी नहीं है. ये चैप्टर पहले ही ख़त्म कर देना अच्छा है क्योंकि बाद में जून में ये कुछ चैप्टर करने का टाइम नहीं मिलेगा. वी कैन डू अदर चैप्टर्स लेटर बट दीज चैप्टर्स टू एक्सपांशंस एंड फैक्टराइजेशन, खास करके फैक्टराइजेशन, स्टूडेंट्स दे
टेंड टू टेक शॉर्टकट्स। उनको लगता है कि शॉर्टकट ले लो, ख़त्म करो यार, गाइड वाइड से छाप दो। किसी के पास है क्या गाइड? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ ऐसे ही। वो अरुणदीप का आता है ना एक, कंसाइज का अरुणदीप, है क्या किसी के पास? अगर है ना, अगर है गलती से कहीं छुपा हुआ तो उसको जला दो, पुट इट ऑन फायर, बिकॉज दैट विल रूइन योर मैथमेटिकल करियर एंड इंटरेस्ट। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं। तुम्हारा दिमाग जिसको लगाना है अपने को मैथ सॉल्व करने के लिए, अगर तुम वो नहीं यूज करोगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज। आई एम टेलिंग यू, इट इज ऑफ नो यूज। इंटरनेट गूगल करना क्वेश्चन, अरुणदीप से देख लेना, दिस इज ऑल गोइंग टू रूइन द होल करियर। तुम्हारा जो आगे का जो पूरा प्रोसेस है ना वो ख़त्म कर देगा। तुमको लगेगा ठीक है ना, अभी तो आंसर आ रहा है, बाद में देख लेंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें सिर्फ 9th या 10th तक नहीं पढ़ना है। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, यू हैव टू डू बैचलर्स, यू हैव टू डू मास्टर्स। और वहाँ पे चैलेंज ऐसी आती है, छोड़ दो वहाँ की बात, छोड़ दो, 11th 12th में ही चैलेंज ऐसी आती है कि तुम्हें करियर चूज़ करना है एंड यू आर फेसिंग अ क्वेश्चन जिसके लिए तुम्हें यू टू अप्लाई योर ब्रेन। इफ़ यू आर शाइंग अवे फ्रॉम अप्लाइंग योर ब्रेन्स, और इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क, ख़त्म है तुम्हारा करियर। ठीक है, अभी स्ट्रगल कर लो मेरे साथ, आगे तुम यू विल फील नाइस अबाउट इट। अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता है तुम लोगों को ये सब करते हुए, क्योंकि आंसर नहीं निकलते हैं, समझ में नहीं आता है, और ऐसा मन करता है कि देख लूँ गूगल पे या फिर अरुणदीप खरीद लूँ। मत करना लाइफ में भी, अगर है तो भी मैं जला देना बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो वो तुम्हारा करियर जला देगा, रियली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इज़ हार्ट टू हार्ट टॉक। अगर तुम्हें बुरा लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें बताना। ठीक है, आज तो तुम घर पे बैठ के ये साल पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के पास हो जाओगे, लेकिन अब वैक्सीनेशन आ जाएगा, आ गया है, बच्चों को भी मिल जाएगा, बच्चों के लिए भी आ जाएगा वैक्सीनेशन, तुम सबको वैक्सीनेशन लगेगा, तुम सब स्कूल वापस जाने वाले हो, तुम्हारी एग्ज़ाम स्कूल में ही होगी, तब क्या करोगे? यू कैन नॉट एस्केप। तो अभी स्ट्रगल कर लो तो बाद में तुम्हें तकलीफ नहीं हो। ठीक है, चलो 2 more questions, I end this class, okay, because I think it is getting too much for you to understand so many things at once. तो हम ज़्यादा नहीं कर पाए, I remember, but I understand, but I don't want to force feed you. 2 more questions from the textbook itself, from the solved examples. I'm doing these questions deliberately so that I discuss them with you and you understand. X raised to 4 plus x square y square plus y raised to 4. अब एक्चुअली तो ये आइडेंटिटी बननी चाहिए थी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बनी क्यों नहीं आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी इसलिए नहीं बन रही है बिकॉज यहाँ पे बीच में मिडिल टर्म में 2 नहीं है। यहाँ पे अगर 2 होता तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती, ए प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाता ये, लेकिन 2 है नहीं, तो ये 2 लाना पड़ेगा अपने को। सो सी हाउ आई ब्रिंग इन द 2। I will write it as x raised to 4 plus 2x square y square minus x square y square plus y raised to 4. You see what I did? I wrote x square y square as a difference of 2x square y square and x square y square, as a difference of 2x square y square minus x square y square. 2x square y square minus x square y square is x square y square. तो can I write this like this? Of course I can write. ठीक है, मैंने उसको स्प्लिट करके लिखा। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब ये जो टर्म है इसको मैं एंड में शिफ्ट कर दूंगा। कैसे?
x raised to 4 plus 2x square y square plus y raised to 4 minus x square y square. I shifted that term which I created to the end. इससे क्या होगा? I get square of a binomial over here in expanded form. इसका मतलब यहाँ पे है x square the whole square plus 2 into x square into y square plus y square the whole square minus xy the whole square. अब what is this? This is of the form a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square. तो ये हो जाएगा x square plus y square the whole square minus xy the whole square. ठीक है? Now it can be solved easily. This is difference of two squares, so this will become x square plus y square plus xy and x square plus y square minus xy. The last question. P square plus Q square minus R square the whole square minus 4p square q square. Okay, this can be written as p square plus q square minus r square the whole square minus 2pq the whole square. 4p square q square को 2pq the whole square लिखा so that I get difference of two squares. Now p square plus q square minus r square plus 2pq and p square plus q square minus r square minus 2pq will be our factorized form. अब यहाँ पे आके बच्चों को लगता है कि अरे ये तो हो गया फैक्टराइज, दो ब्रैकेट बन गए, ख़त्म करो इसको. नहीं, ये कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं होता. ये आगे भी फैक्टराइज होगा, आगे और 3-4 स्टेप हैं इसके. तो पी स्क्वायर प्लस 2pq इसको साथ में लिखो प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इसको अलग लिखो. देन पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर ये तीनों को साथ में ले लो, माइनस r स्क्वायर को अलग कर दो. Now if you notice over here, I have got a square plus 2ab plus b square and a square minus 2ab plus b square. तो ये हो जाएगा a plus b the whole square minus r square, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा a minus b the whole square minus r square.
further factorization is possible. Difference of two squares मिला है मुझे. So this will be p plus q plus r, second bracket p plus q minus r, third bracket p minus q plus r, last bracket p minus q minus r. Complete factorization. So I applied a plus b the whole square का factorization, a minus b the whole square का factorization, and a plus b a minus b का factorization और a square minus b square का multiple times in one question to get the complete factorized form. So यहाँ पे it is very important to note that complete factorization of an expression will give you full marks. If you do not factorize an expression completely, your marks will cut. So two parts are left in this chapter after this, that is sum or difference of two cubes and the miscellaneous part, which we have to do on Monday. But Monday तक तुम्हारे लिए homework है. Remaining part of exercise 5B, that is from question number 11 to 20, and full exercise 5C. 30 questions are there. This is a lot of homework, and if you do not put in enough time, ये homework नहीं होगा. अगर तुम enough time नहीं दोगे, ये homework नहीं होगा. So if you want to complete the homework, आज और कल 2 दिन है, यूटिलाइज करो. आज का पूरा दिन बचा है अभी भी. आज 2-3 घंटे दे दो, कल 1-2 घंटे दे दो, आराम से हो जाएगा. एंड यू हैव टू गिव इनफ टाइम बिकॉज सारे क्वेश्चंस चैलेंजिंग हैं. ठीक है, अगर इजीली हो रहा है तो 2 घंटे में सब खत्म हो जाएगा. नहीं हो रहा है तो यू विल टेक मोर देन 3-4-5 आवर्स. बट गिव टाइम, वॉट एवर इज योर ब्रेन कैपेसिटी, यू गिव टाइम and finish this homework. Before Monday's lecture, I should get the homework. ठीक है, एक कमिटमेंट करो खुद के साथ और मुझे दे दो होमवर्क मंडे से पहले, लेक्चर से पहले. ठीक है, नेक्स्ट वीक का जो अपना प्लानिंग है, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस चैप्टर एज वेल एज केमिस्ट्री चैप्टर 1. ये दोनों मुझे ख़त्म करना है, एंड इट इज़ पॉसिबल. But it is possible only when you finish your work on time and also honestly with minimum doubts. ठीक है, for that you need to give in time. So all the best guys.